अस्सलाम वालेकुम। तो DAA सीखने की इस सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का दूसरा लेक्चर। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन बताया था डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, तो अभी इसमें एग्जांपल्स देखेंगे इसकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। इसके बाद आने वाली वीडियोज़ में भी हम इसी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एग्जांपल्स देखेंगे। तो आज की जो हमारी एग्जांपल है वो है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। इसको भी कंटिन्यू करते हैं हमारे उस्मान भाई। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। कौन सी एग्जाम्पल जी? शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ये है जी वो प्रॉब्लम। DSA में हमने इसको डिजक्रास एल्गोरिथम से सॉल्व किया था। सेम वही प्रॉब्लम है ये। अच्छा, सबसे पहला क्या स्टेप था जी? करेक्टराइज अ स्ट्रक्चर। हमने एक स्ट्रक्चर करेक्टराइज करना है, यानी एक फॉर्मूला बिल्डअप करना है, एक एल्गोरिथम लिखना है। वो एल्गोरिथम क्या है जी? ये है, नजर आ रहा है जी। इसके अंदर जी कुछ चीजें हैं। जे क्या है? लोकेशन। एस क्या है? स्टेज। स्टेज क्या मतलब जी? ये देखें, हम वर्टिकली देखें ना, तो ये एक स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है, ये तीसरी स्टेज है, ये चौथी स्टेज है और ये पांचवी स्टेज है। ठीक। इस स्टेज के अंदर कितनी लोकेशंस यानी कितने नोड्स हैं? 3 है जी। एक ई है, एफ है, जी है। इस स्टेज के ऊपर कितनी लोकेशंस हैं? बी, सी, डी। इस स्टेज के ऊपर कितनी लोकेशन है? ओनली वन, विच इज ए। तो एस स्टेज को रिप्रेजेंट करती है, जे लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है, और हम क्या करते एस हैं? जे स्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, लोकेशन को एस ओ सॉरी, रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों को उल्ट कर लें। एस लोकेशन को और जे स्टेज को रिप्रेजेंट करें। हम क्या करेंगे? मिनिमम निकालेंगे। किस में से? सी, एस, जेड। सी फॉर कास्ट है, एस और जी लोकेशन है। फॉर एग्जांपल ये ए और बी जा रहा है, ठीक है, तो सी ए बी। सी ए बी क्या आएगा? 2। एस और जी ये नाम है ना, तो इसकी जगह आप ए लिखें और बी लिखें। ए और बी के दरमियान में कास्ट कितनी है? 2। सी, ए और सी, इसके दरमियान में कास्ट कितनी है? 4। सी, ए और डी, इसके दरमियान में कास्ट कितनी है? 2। अच्छा, ठीक हो गया। अब प्लस एफ। जे स्टेज है, +1 जी। जी लोकेशन है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब हम इसको पहला स्टेप किया, ओनली फर्स्ट स्टेप क्या किया? कैरेक्टराइज अ स्ट्रक्चर। इसमें अभी वैल्यूज कंप्यूट नहीं की। हाँ, देखें, मैंने इसमें वैसे पहले भी बताया था कितनी स्टेज थी इसके अंदर? 5 स्टेज। अभी वो खुद बता रहा है कितनी स्टेज है? 5 स्टेज। S1, S2, S3, S4 एंड S5। CSZ का क्या मतलब है? कोस्ट है, कास्ट है, यानी उसके ऊपर वेट है। कहां से जी? S से Z लोकेशन के ऊपर अगर हम जाते हैं, यानी नोड S से नोड Z। वी विल बी सॉल्विंग अवर प्रॉब्लम इन बॉटम अप फैशन। बॉटम अप फैशन का क्या मतलब? अगर आपको यहां से यहां जाना है ना, तो हम यहां से इसको कैलकुलेट करना नहीं स्टार्ट करेंगे, हम जे की तरफ से वापस आएंगे। और जो हमारे पास लास्ट स्टेज होती है, फॉर स्टेज S5 वी विल हैव F5J इज इक्वल टू 0। क्योंकि J किसी नोड से नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर कास्ट क्या आएगी? 0। कास्ट उसकी 0 आएगी। ये है जी टेबुलर मेथड, जो हम कहते हैं कि प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है जी? टेबुलर मेथड है, प्लानिंग है। हाँ, इसमें प्लानिंग भी देखते हैं और सॉल्व भी करते हैं। देखें, ये चलता किस तरह है? बॉटम अप फैशन में चलता है। बॉटम अप फैशन में क्या है? ये स्टेज है जे। इस जे से आगे कितने, यानी अभी हम स्टेज 5 पे खड़े होके इस पे कितने लोकेशंस हैं वो देखेंगे।
ये किसकी तरफ भाई शोर आ रहा है बहुत? ये मेरी तरफ ही लगे हुए हैं, वो भी सवाल सुन। तो जो हमारे पास स्टेज 5 है उसका तो हमने बता दिया क्या है, 0। तो उसका तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा 0। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टेज 4 से। स्टेज 4 में हमारे पास कितनी लोकेशंस हैं? ये 5 का 0 क्यों है? इसके पीछे कुछ आ नहीं रहा ना। अच्छा, हमें पता कैसे चला कि स्टेज जो है हमारे पास 5 है? ये ग्राफ गिवन होगा ना। ठीक, तो इससे कैसे 1 पता 2 चलेगा? 3 गिने ना, ये 1 जी 2, ये 3, मेरा एरो नजर आ रहा है ना? जी 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 यार, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक। अच्छा, इसमें अभी ये भी हम, बताया जाएगा ना कि A to Z जाना है। अगर हाँ J to ये A जाना होता तो फिर ये हमारा देखें, A से ये शुरू करते हैं हम। जब आपको ना बताया जाए प्रॉब्लम तो कॉमन सेंस की बात होती है कि अगर अल्फाबेट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब आप यहाँ से जाएंगे। जरूरी नहीं ठीक है है, ना हर वक्त अल्फाबेट्स ही हो। नहीं, लेकिन नंबर्स भी डायनामिक किसी प्रॉब्लम में उसने फैशन बोला में नहीं था कि हम उल्टा ही जाएंगे। जाएंगे, असल में हम A to J ही, लेकिन हमको शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए हम चलते उल्टे हैं। हमने पहले J स्टेज 5 के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई किया, क्योंकि स्टेज 5 के अंदर ये जोन सा है, ये कोई भी नहीं है, कॉस्ट कोई नहीं है, क्योंकि वो कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसको हमने फिर क्या सपोज किया था? 0। ये सपोज नहीं किया था, ये गिवन है। ठीक है, अब हम किस स्टेज के ऊपर खड़े हैं जी? स्टेज 4 के ऊपर। स्टेज 4 के अंदर लोकेशंस कितनी है जी? 2। अब इस फॉर्मूले को एक दफा देखें। अब इस फॉर्मूले को मैं पुट करने लगा हूं, एक दफा फिर देख लें। ये CSZ FJ + 1 C। ये J है, ठीक है। इसके कितने से जा रही हैं? इससे 2 जा रही है, H और I। ये J है, इससे कितनी जा रही हैं? 2 जा रही हैं, H 2 और जा I। रही है H और I। इनमें से कौन सी सिलेक्ट करनी है ये हम देखेंगे अभी। कास्ट ऑफ H2J। व्हाट इज कास्ट ऑफ H2J? 3। कास्ट ऑफ H2J इज 3 प्लस उससे अगली स्टेज, हम 4 पे खड़े हैं तो 4 + 1 स्टेज के ऊपर हमारी वैल्यू क्या है? 5 स्टेज 0 है, 0 तो 3 + 0 विच इज इक्वल टू 3। I से J के ऊपर हमारी कास्ट कितनी है? CSZ कितनी है? 4 प्लस, क्योंकि फिलहाल प्रीवियस स्टेज हमारे पास जो सी है उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन 4 है, वो 0 है, तो 4 + 0 विच इज इक्वल टू 4। तो इस स्टेज 4 के ऊपर हमारे पास जो मिनिमम सोल्यूशन आया है वो क्या है? 3 4 और 3 में से मिनिमम आया है 3। तो ये जो हमने टेबल बनाया ना, इसमें हमने 2 काम किए, एक तो प्लानिंग की है और एक टेबल बनाया है। इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। अब हम आते हैं स्टेज 3 के ऊपर। अब स्टेज 3 में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 कितनों से आ रहे हैं? 2 से आ रहे हैं। 2 से आ रहे हैं और 3 एलिमेंट्स 3 लोकेशन से 2 से आ रहे हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, E और H के ऊपर कास्ट कितनी है? 3 E and 4 और H के ऊपर कास्ट कितनी है? 1 और प्रीवियस स्टेज के ऊपर हमने सबसे मिनिमम क्या चूज किया था? 3। तो प्रीवियस स्टेज का 3 और कास्ट 1 4। नहीं, ये मिनिमम तो नहीं है ना, ये तो H का अपना कॉस्ट है ना। ये मिनिमम नहीं, मतलब ये कि H की कॉस्ट थी। H की कॉस्ट है। हाँ, ठीक, ये मिनिमम हम यूज करेंगे।
आगे जाके यूज करेंगे। h की कॉस्ट क्या थी 3 3 और फिर 3 + 1 क्या बना 4। 4 f और h पे क्या कॉस्ट आती थी 6 6 और plus प्लस 3 h 9। 3 फिर j g और h के ऊपर 3 g और h के ऊपर क्या कास्ट है 3 3 3 या 3 और +3 उसकी अपनी 6। ठीक हो गया। अब इसी तरह e और i के ऊपर 4 + 4 8, f और i के ऊपर 3 और +4 7, g और i के ऊपर 3 4 i की जो उनकी प्रीवियस कास्ट थी वो 7। इनमें से मिनिमम कौन सा है 4 4 क्या है जी h। ठीक हो गया। 4 किसकी थी h की है ना जी हाँ h की यानी e से h तो ये नीचे वाली फिर से ये जो बाकी जो है 7 और i ये क्या लिखे हुए हैं अपने ये भी सॉल्यूशंस हैं ये भी हमें लेकर जाएंगे लेकिन ये बेस्ट लिखे में कि इन दोनों में f से h या f से i में दोनों में से छोटा कौन सा है तो इधर i का छोटा तो इसलिए i ये 4 और 8 में से कौन सा ये तो इन दोनों में से है ना लेकिन मैं इन तीनों ठीक की है, बात ठीक कर रहा है। हूँ इन तीनों की। अच्छा h ऑप्टिमल और i ये तो h और i जो सा ना 4 और 8 में से 4 छोटा 7 और 9 में से 7 छोटा 6 और 7 में से 6 छोटा। सुनो मेरी ऐसी लेकिन बात सुनो इन इसने तीनों में पहले से क्यों ग्रीन 4 को पहले क्यों ग्रीन कर दिया इसने क्योंकि ये पहले नहीं किया असल में उसने बताने के लिए किया कि हम जाएंगे 4 पे पहले नहीं किया हुआ। ठीक हो गया। अभी तक हमारे जो से इस फैशन में जो से मिनिमम आया था 3 था जी और इसमें कौन सा है तो जी इसमें 4 आया 4 है है। और आ गया जो जो मिनिमम आ रहे हैं इन्हीं नोड्स के ऊपर से हम जाएंगे वापस। अब हम आ जाते हैं स्टेज 2 के ऊपर। स्टेज 2 के ऊपर 3 लोकेशंस हैं और वो लिंक भी पिछली 3 लोकेशन 3 से आ रहे हैं किस से आ रहा है जी ई एफ जी और आगे कौन सी है बी सी डी। ये हमने उसी कैलकुलेशन के मुताबिक किया है लेकिन अब हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है तो 11 9 में से शॉर्टेस्ट कौन है 9 6 11 8 में से शॉर्टेस्ट कौन है 6 6 8 11 में शॉर्टेस्ट कौन है 6 ये दोनों ई के ऊपर है इसलिए आपकी मर्जी है जो मर्जी चूज कर लो लेकिन क्योंकि हमने ये किया है तो हम इसी पर रहेंगे। अब आ जाते हैं हम स्टेज 1 के ऊपर। 3 से आ रही है ये 1 है और आ रही 3 से है 1 है आ रही 3 से है। हमने इसको कैलकुलेट किया हमारे पास आया 11 10 8 और इसमें से शॉर्टेस्ट क्या है 8वां। अब देखें हम चलेंगे कैसे यहाँ पर डी है जी ई है ये देखें असल में यहाँ से चलेंगे ए से डी से ई ये वाला भी सिलेक्ट करें ना ऊपर वाला 6 वो भी ई है दोनों में से मर्जी सिलेक्ट कर लें ए से डी से ई से एच ई से एच एच जे ग्राफ में जाओ जरा ग्राफ में जाओ ए से ए टू डी डी आ से गया ई से एच और एच से जे 2 से हम लोग आए एच की तरफ 1 5 और 3 8 ठीक हो इस तरह इसने हमें देखिए हमने क्या 4 स्टेप पूरे किए। सबसे पहले हमने कैरेक्टराइज करके एक फार्मूला बनाया इसके अंदर वैल्यू कंप्यूट्स की और उसके बाद इनमें से मिनिमम निकालते थे। ठीक है ऐसे ही करते थे ठीक है हाँ जी ऐसे और जो फिर वो सॉल्यूशंस आते थे उसमें से हमें क्या होता था ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता था तो हमने वही पाथ फॉलो की। और यहाँ पर प्रोग्रामिंग का मतलब है ना कि प्लानिंग या फिर कोडिंग इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं
कोडिंग मतलब कोडिंग नहीं, प्लानिंग कोडिंग और प्लानिंग या फिर टैबुलर टेबुलर डाटा। में। हाँ, डाटा इन टैबुलर फॉर्म। अच्छा, अब हमारे पास एग्जांपल है, न्यूयॉर्क टू लॉस एंजलिस आपने जाना है, ये सिटीज हैं आपके पास और आपने शॉर्टेस्ट पाथ निकालनी है। कुछ कंडीशन गिवन है, उनको छोड़ें, लेकिन हमने क्या निकालनी है? शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, किसी को फॉर्मूला याद हो अभी तक? कौन सा? जो हमने ये लिखा जो था। ऊपर था? क्या था? हाँ, मिनिमम निकालना था, कॉस्ट ऑफ जिस नोड की तरफ जा रहे हैं, प्लस उससे प्रीवियस का जो कॉस्ट आई थी। जो उसकी वैल्यू निकली थी जी बिल्कुल। 5 की, इसके इसमें आ जाएगी ना स्टेज 5 की 0 हम्म और अच्छा, अब 10 हमारे पास देखें, उसने बता दिया, बुरहान भाई आपका सवाल था, उसने बताया है कि कहां से कहां जाना है जी? न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जाना है। साथ उसने नोड के नंबर भी दिए हैं। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? इस तरफ से। इससे करेंगे। स्टेज कितनी है हमारी? 1 बॉटम 2 अप 3 4 4 5 5। 5 स्टेजेस हैं, हमारे पास कितनी है जी? 5 स्टेजेस। 5 5 स्टेज उतनी है, नोड्स भी तकरीबन उतने उतनी ही है, हैं। उतनी है। ठीक उतने है, ही है। सिर्फ क्या चेंज है जी? कॉस्ट चेंज है। कॉस्ट चेंज है। वही फार्मूला पुट करना है हमने। चले चले करते हैं यार। अच्छा, सबसे लास्ट नोड की क्या वैल्यू होगी? 0 जीरो जीरो। जीरो। अच्छा जी, ठीक हो गया, 0। अब हम याद है स्टेज 4 हैंडराइटिंग। के, अच्छा सिर्फ इसको ही देख के हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसके हाँ, ऊपर ही खड़े हुए हैं। इसकी होगी 0। इसमें से मिनिमम जीरो हो निकले। गई। अब हम आ गए स्टेज 4 के ऊपर। डेनवर। लॉस एंजलिस हाँ, टू, अब हाँ, दो उसकी इसमें आगे जाएंगी क्योंकि इसकी दो लोकेशन दो स्टेज है। हैं, सबर कर जाए। इसकी ठंडा दो लोकेशन दो लोकेशंस है। हैं, 8 और 9। 8 के ऊपर हम देखते हैं, 8 से 10 के ऊपर हमारे वेट है 10 30 30 प्लस जीरो। प्लस 0, तो ये 1030 आएगा। इससे 1390 है, प्लस 1390, जीरो। ठीक है, प्लस 0 सही। करेंगे तो 1390 है। ठीक है, ये स्टेज 4 क्लियर होगी। स्टेज 5 पे आते हैं, ओ सॉरी, स्टेज 3 पे आते हैं। 3 पे आते हैं। 3 पे 3 लोकेशंस, 2 करस्पॉन्डिंग। चलें, पहले के लिए हम कंसास करते सिटी। हैं। कंसास सिटी 610 8 से 7, 610। 8 से 5 तो हम करते हैं 610 प्लस इनमें से 1030 ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो आंसर आएगा कोई, वो आंसर होगा। 1640। 1640 स्टोर कर लिया हमने, यस। इससे और इससे। हाँ, ये 1390, 790 और 1390। तो 90 90 180, तो ये हो जाएगा 13 7 2180। 2280। अब आ जाते हैं इधर, अब देख लें। 2180 F3 में इमरान भाई ना करो। 2180, 2180, ठीक है। और इन दोनों में से मिनिमम जो है उसके ऊपर हमने स्टेरिक लगा दिए कि हम ये वाली पाथ फॉलो करेंगे। कौन सी वाली जी? 1640 वाली। 1640 वाली कैंसर, वो क्या फिर डेनवर से। जी जी, फिर F3 के ऊपर हमारे पास 2 आए, उनमें से मिनिमम ये है। और F37 पे हमारे पास 2 आए, उनमें से मिनिमम ये है। और इन तीनों में से कौन मिनिमम है? 1570। तो ये 1570 वाला नोड होगा, जो है जी F6, ठीक है। अभी आगे ये सुनो। ये देखो F6 8, F6 8, ये वाला रास्ता। हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। ये उमाहा, ओमाहा। उमाहा, माहा, ठीक हो गया। ये हमारे पास स्टेज ओके 3 कंप्लीट हो गई। अब हम किस पे आ रहे हैं? स्टेज 2 पे। 2 पे स्टेज 2। स्टेज 2 की 2 से 5 हमारे पास क्या आई? 23 20, 20 2 से 6, 2 से 7 23 ये आई, 60। फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ओके ये। ओके। तो स्टेज 2 पे सबसे कम हमारे पास कौन सी आई? ये, F4।
4 2150 से 5, 4 से 5। ओके हम इधर से इधर गए थे, इधर से इधर गए थे, तो 4 से 5 सबसे कम आई जी ना, ये नहीं होना चाहिए। इससे पिछली 3 के ऊपर, 3 के ऊपर सबसे कम क्या आई थी? 6 वो to 6 से 8 8। थी 6 से 8 थी हाँ तो 6 to 8 ही हुई ना, यानी वो यहाँ से गया, लेकिन हमें उससे आगे जो सा उससे भी छोटा मिला। अब ये अपना रूट चेंज कर देगा, अपना रूट ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। चलें आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा स्टेज 1 के स्टेज 2 पे ऊपर। जाओ, स्टेज 2 पे जाओ जरा। तो ये स्टेज 2 ही देखी थी ना। इसमें देखो 150, हमारे पास 4, 5, 1640 2150 सबसे छोटा है ना। अब आ जाते हैं स्टेज 1 पे। तो स्टेज 1 पे क्या है जी? सबसे छोटा आया 1 2। तो देखो देखा जरा उसमें प्रेस सर 2320 लिया है उसने। क्या ठीक लिया है ठीक मैं? है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ। ठीक है ठीक तो देखें क्या नोड उसने फॉलो किया, 1 2 5 8 और 10। 10 वो 6 वाला मैंने कहा था ना निकाल देगा, निकाल। तो निकाल दिया। काय क्योंकि को 1 2 2 5 8 5 8 10 10 ये हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट ये लोकेशन बार है। बार चला गया, वो कहता है मैं अंदर घूमता ही नहीं हूँ। बिल्कुल तो पिछले में भी ये हम कहाँ बार पर बार चेंज हुआ दिखाओ जरा, चेंज किस तरह हुआ? जो सबसे शॉर्टेस्ट था वही निकाला है ना। मैं समझ गया, चेंज होना तो नहीं चाहिए क्योंकि उधर जो तो हमने पिछले में देखा था कि जो शॉर्टेस्ट होगा हम उसी को आखिर उससे में ऊपर, सॉल्यूशन में हाँ। देखेंगे ना। नहीं ये नहीं हम देखें कैसे होगा? हम ये कौन सा नोड है? ये कौन सा नोड है? 2 ये पहली 2 है। 2 नोड है ना, सबसे शॉर्टेस्ट 2 है। इससे पीछे चलते हैं। 2 से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? 5 लोकेशन, 2 से 5 पे गए। हाँ उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा जी? ये 5 वाला हो गया ना। हाँ उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है इनमें से? में से 6 to 8 ये 4 8 8 पे गए। 2 से 5 और 8 से पिछला जो सा 5 स्टेज है 10 है। ये देख लें, ये घूम गए हम लोग। यार ये समझ नहीं आई यार। 2 ये 5 घूम 8 10, तो यही स्टेज बनती है ना। उधर 6 में सबसे छोटी नहीं थी उसमें जो उस वक्त देखा था हमने? वो लोकेशन देखो ना, आए ना देख लेते हैं। ये आप कह रहे हो ना, ये है ना सबसे छोटी हाँ लोकेशन। कौन सी है? नोड कौन सा है? 5 तो फिर हाँ सेलेक्ट होगा। इससे पीछे आ जाए। ये सबसे छोटा ये था ना। लोकेशन कौन सी है? 8 हाँ वो 6 कौन में सा थी select नहीं, होगा? असल में हम उस वक्त गलत वो रीड कर गए। अब हम क्या करते हैं, हमें गलत बताया कि यही तो कयामत। अच्छा कर हम ये रहे हैं तो ये एक पेज के और बाकी उसके 70 पेज हैं पीछे। ये है जी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए स्टेज इसमें m है, नोड्स n है, यानी हर एक स्टेज के अंदर नोड्स होते हैं। तो m मल्टीप्लाई बाय n क्या बना? क्वाड्रेटिक। नहीं अभी तो सब्र करें ना, किधर जा रहे हैं। Let us say every stage we have n location and for that we calculated values for our previous stage values. So we have O n square for every stage. Every stage के लिए हमारे पास कितनी है जी? n square। और नंबर ऑफ स्टेजेस कितने हैं हमारे पास? m। M तो m मल्टीप्लाई बाय n square।